बच्चों आदाब। आज हम एक नया सबक पढ़ने वाले हैं जिसका अनुमान है जंगल की ज़िंदगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि जंगल की जो ज़िंदगी है वो हमारी ज़िंदगी से किस तरह मुख्तलिफ होती है, अलग होती है, और जंगल में क्या क्या होता है, ये सब बातें हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो इस पूरी बात को समझने के लिए आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए ताकि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। जंगल की ज़िंदगी के मुतालिक आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। आओ आज आपको जंगल के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताएं। जंगली जानवर इतने खूंखार नहीं होते जितना आमतौर पर उन्हें समझा जाता है। ये बिला वजह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ पर आपने देखा होगा लफ्ज़ खूंखार। खूंखार का मतलब है चीर फाड़ करने वाले, यानी कि ऐसे जानवर जो लोगों पर हमला करते हैं या फिर दूसरे जानवरों पर हमला कर देते हैं, जैसे शेर वगैरह या इस तरह के जानवर। अलबत्ता भालू अगर अपने बच्चों के साथ हो तो कभी कभी बेवजह हमला कर बैठता है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि शेर, चीते, हाथी, गैंडे और दूसरे जंगली जानवरों से दूरी ही रहना बेहतर है, क्योंकि हम लोग इनके तौर तरीके नहीं समझते और ऐसी बात कर बैठते हैं जिससे जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। ये जानवर जंगल के वासी हैं। ये जिस माहौल में रहते हैं वहाँ खुद रू पेड़ पौधे, घास फूस और झाड़ियाँ कसरत से होती हैं। यहाँ पर पहले हमें ये बताया जा रहा है कि जो जंगली जानवर होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि हम पर हमला कर दें, और ये भी कहा कि ये जो हैं बिला वजह इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और फिर इसके बाद ये कहा जा रहा है कि लेकिन जो भालू होता है कभी कभी अगर अपने बच्चों के साथ हो तो वो हम पर हमला कर बैठता है, और जिसकी कोई वजह भी नहीं होती, ये बेवजह ही हमला कर बैठता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये जो जानवर हैं शेर, चीते, हाथी, गैंडे वगैरह, इनसे हमें दूरी बना कर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हम लोग इनकी आदतों, इनके रहन सहन, इनके तौर तरीके जो भी होते हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि इन सब जंगली जानवरों से हम दूरी बनाकर रखें। ये जानवर जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर खुदरू पेड़, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने आप उगते हैं, जिनको उगाने के लिए इंसान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। घास फूस और झाड़ियाँ कसरत से होती हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी घास फूस और जो झाड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी मकदार में होती हैं। जंगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, चिड़ियाँ और जानवर पाए जाते हैं। जंगल में कोई ना कोई चश्मा, झील या नदी भी होती है। तमाम जंगल एक से नहीं होते, बल्कि हर जंगल की आबो हवा और ज़मीन की बनावट मुख्तलिफ होती है। उसी के लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। मिसाल के तौर पर शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो जंगल होते हैं वो एक ही किस्म के, एक ही तरह के नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, अलग अलग किस्मों के होते हैं। और यही वजह होती है कि वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। तो इससे आपको आगे सवाल भी पूछा जा सकता है कि शेर हमें किस तरह के जंगलों में मिलता है। तो अगर ऐसा कोई सवाल आपको पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। आगे देखते हैं। हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं। हिमालय और दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मसलन चीड़, देवदार, साल, सागवान वगैरह। इन जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू, तरह तरह के हिरन, बंदर और सांप भी होते हैं। मैदानी जंगल हिमालय के दामन से शुरू होकर वादियों में दूर दूर तक फैले हुए हैं।
इन जंगलों में घने ऊंचे और चौड़े पत्तों वाले दरख्त जैसे डाक वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है वादियों। तो ये जो लफ्ज़ है ये वादी की जमा है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो लफ्ज़ वादियाँ हैं ये वादी की जमा है। वादी को हम ऐसे लिखते हैं। और वादी क्या होती है? जैसे हम कहते हैं वादी कश्मीर, यानी कि कश्मीर की वादी। तो ये वादी एक ऐसी जगह होती है, आपको इस तरफ भी पहाड़ मिलेंगे, आपको इस तरफ भी पहाड़ मिलेंगे, और ये जो बीच की जगह होती है इसी को हम कहते हैं वादी। तो आपने सुना होगा कि जो कश्मीर वादी है वो हर तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और बीच में है ये कश्मीर वादी। तो इसको कहते हैं वादी। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ मिलता जुलता एक दूसरा लफ्ज़ होता है जिसको हम कहते हैं, मैं आपको बता रहा था, एक दूसरा लफ्ज़ होता है आबादी। आबादी को हम ऐसे लिखते हैं। तो आबादी और वादी, इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क है। ये जो लफ्ज़ आबादी है इसका मतलब होता है पॉपुलेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में मेरे ख्याल से जनसंख्या कहते हैं। ये आप कंफर्म कर लीजिए, लेकिन इंग्लिश में हम इसको पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पहाड़ी इलाकों की तरह पानी की इफ़रात होती है। इफ़रात का मतलब होता है ज़्यादती। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मकदार में हो तो उसको हम कहते हैं ज़्यादती। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। इनमें सिर्फ वही पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ज़्यादातर कांटेदार बेपत्ती के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे नागफनी, बबूल वगैरह। यहाँ ऊंट, बब्बर, शेर, लंगूर, सांप और गिरगिट जैसे जानवर मिलते हैं। ज़्यादातर जानवरों को पौधों से ग़िज़ा मिलती है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह। चरिंदों से ये फ़ायदा है कि वो जंगल के पेड़ पौधों को खाते रहते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ चरिंदों, ये जो है चरिंदा की जमा है, और चरिंदा होता है चरने वाला। जैसे कुछ जानवर होते हैं जो घास फूस वगैरह खाते रहते हैं, चरते रहते हैं, तो उनको हम कहेंगे चरिंदों। चरिंदों से ये फ़ायदा है कि वो जंगल के पेड़ पौधों को खाते रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जंगल इतने घने हो जाएं कि उनमें रोशनी, हवा और पानी की कमी हो जाए और पेड़ पौधे मर जाएं। दूसरी तरफ अगर दरिंदे ना हों तो चरिंद इतने हो जाएंगे कि सारे का सारा जंगल खाकर ख़त्म कर देंगे। चिड़ियाँ जंगलों के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए कि उनकी वजह से कीड़े मकोड़े कम होते रहते हैं। वो बीजों को भी बखेरती हैं और उनकी बीज से जंगल ज़रख़ेज़ होते हैं। गर्ज़ हर जानवर और हर पौधा जंगल की ज़िंदगी के लिए अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी है। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे, मगर अब आबादी के बढ़ने से, शहरों के आबाद होने, खेती बाड़ी और कारखानों में इजाफे की वजह से जंगल कटते जा रहे हैं। जंगलों की वजह से अब आबो हवा अच्छी रहती है। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो जंगल है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर पाए जाते हैं। तो इनमें कुछ जानवर होते हैं जो जंगल में घास फूस वगैरह होती है, छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको चरते रहते हैं, जिसकी वजह से। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे हमारे माहौल में एक बैलेंस, एक तवाज़ुन बना रहता है। और जंगल अगर अच्छे होंगे तो हमारा क्लाइमेट, हमारी आबो हवा भी अच्छी होती है। जैसे अब आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे जंगल जो हैं वो ख़त्म होते जा रही हैं। इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगाई जा रही हैं, जिसका असर हमारे माहौल पर भी पड़ रहा है। तो इसका नतीजा ये हो रहा है, बारिश कभी कभी बारिश होती तो बहुत ज़्यादा होती है, बाढ़ आ जाती है, या इस तरह के हालात आपने देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हमारे जंगल ज़्यादा होंगे तो हवा में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, बारिश खूब होती है, बाढ़ की तेज़ी कम होती है। इसके अलावा जंगलों में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ी,
शहद, गूंद, कोयला, लाख, रबर, कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल, उसी तरह की बेशुमार चीज़ें हासिल होती हैं। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। गरज जंगल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस सबक का अगर हम तज्ज़िया करें मुख्तसर अल्फाज में, हम तो यही कह सकते हैं कि जंगल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमें इनका बचाव करना चाहिए। आगे देते हैं इसके अल्फाज मानी। सबसे पहले है खूंखार। खूंखार का मतलब है चीर फाड़ करने वाला। इसके बाद है खुदरू। खुदरू होता है अपने आप उगने वाला। चश्मा होता है ज़मीन से उबलने वाला पानी। वादी होता है पहाड़ के करीब की ज़मीन जहाँ दरख्त कम और पानी बहने का रास्ता हो। इफ़रात होता है ज़्यादती, यानी कि जब कोई चीज़ ज़्यादा मकदार में होगी तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ इफ़रात में है। ज़रखेज़ होता है उपजाऊ, वो ज़मीन जहाँ अच्छी पैदावार होती हो। कसरत होता है ज़्यादती। तो ये थे अल्फाज मैंने। इसके नीचे है गौर करने की बात। माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखने में जंगलों की बड़ी अहमियत है। जंगलों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, यानी कि हमें जंगलों की हिफाजत करनी चाहिए। और ये जंगल जो हैं हमारे माहौल में तवाज़ुन, एक बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट में बस इतना ही। वीडियो के अगले पार्ट में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।